श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय वासुदेव कुष्टि का उद्धार। जिन्होंने दयाद्र होकर वासुदेव नामक भक्त के गलित कुष्ठ को नष्ट करके उसे सुंदर रूप प्रदान किया और भगवत भक्ति देकर उसे संतुष्ट कर दिया, ऐसे स्वनाम धन्य श्री चैतन्य देव को हम प्रणाम करते हैं। जीवन में मस्ती हो, संसारी लोगों के मान अपमान की परवाह न हो, किसी नियत स्थान में नियत समय पर पहुंचने का दृढ़ संकल्प न हो और किसी विशेष स्थान में ममत्व न हो, बस तभी तो यात्रा में मज़ा मिलता है। ऐसे यात्री का जीवन स्वाभाविक ही तपमय जीवन होगा और प्राणी मात्र के प्रति उसके हृदय में प्रेम तथा ममता के भाव होंगे। असल में ऐसे ही लोगों की यात्रा सफल यात्रा कही जा सकती है। ऐसे यात्री नर देहधारी नारायण हैं। उनकी पद धूलि से देश पावन बन जाते हैं, पृथ्वी पवित्र हो जाती है, तीर्थों की कालिमा धुल जाती है और रास्ते के किनारे के नगरवासी स्त्री पुरुष कृतार्थ हो जाते हैं। माँ वसुंधरे, अनेक रत्नों को दबाए रहने से तुझे इतना सुख कभी न मिलता होगा जितना कि इन सर्वसमर्थ ईश्वरों के पदाघात से तीर्थों का तीर्थत्व जो अभी तक ज्यों का त्यों ही अक्षुण्ण बना हुआ है, इसका सर्वप्रधान कारण यही है कि ऐसे महानुभाव तीर्थों में आकर अपने चरणों से तीर्थों में एकत्रित हुए पापों को भस्म कर देते हैं, जिससे तीर्थ फिर ज्यों के त्यों ही निर्मल हो जाते हैं। महाप्रभु चैतन्य देव दक्षिण की ओर यात्रा कर रहे थे। वे जिस ग्राम में होकर निकलते उसी में उच्च स्वर से भगवान नामों का घोष करते। उन हृदय ग्राही सुमधुर भगवान नामों को प्रभु की चित्कार आकर्षक मनोहर वाणी द्वारा सुनकर ग्रामों के झुंड स्त्री पुरुष आकर प्रभु को घेर लेते। महाप्रभु उनके बीच में खड़े होकर कहते, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। प्रभु के स्वर में स्वर मिलाकर छोटे छोटे बच्चे ताली बजा बजाकर जोरों के साथ नाचते हुए कहने लगते, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। बच्चों के साथ बड़े भी गाने लगते और बहुत से तो पागलों की तरह नृत्य ही करने लगते। इस प्रकार प्रभु जिधर होकर निकलते उधर ही श्री हरि नाम की गूंज होने लगती। इस प्रकार पथ के असंख्य स्त्री पुरुषों को पावन करते हुए प्रभु कुर्माचल या कुर्म स्थान में पहुँचे। यह तीर्थ स्थान आंध्र देश के अंतर्गत गंजाम जिले में अवस्थित है। कहते हैं कि पूर्व काल में जगन्नाथ जी जाते हुए भगवान रामानुजाचार्य यहाँ ठहरे थे। पहले तो उन्हें कुर्म भगवान की मूर्ति शिव रूप से प्रतीत हुई और पीछे उन्होंने विष्णु रूप समझकर कुर्म भगवान की सेवा की। पीछे से यह स्थान माधव संप्रदाय वाले महात्माओं के अधिकार में आ गया। दक्षिण देश में इस तीर्थ की बड़ी भारी प्रतिष्ठा है। प्रभु ने मंदिर में पहुंचकर कुर्म भगवान के दर्शन किए और वे आनंद में विह्वल होकर नृत्य करने लगे। प्रभु के अलौकिक नृत्य को देखकर कुर्म निवासी बहुत से नर नारी वहां एकत्रित होकर प्रभु के देव दुर्लभ दर्शनों से अपने नेत्रों को सार्थक करने लगे। प्रभु बहुत देर तक भावावेश में आकर नृत्य और कीर्तन करते रहे। जब बहुत देर के अनंतर प्रभु वहीं नृत्य करते करते बैठ गए, तब उन दर्शकों में से कुर्म नाम का एक सदाचारी वैष्णव ब्राह्मण प्रभु के समीप आया और प्रभु को प्रणाम करके उसने दोनों हाथों की अंजलि बांधे हुए निवेदन किया, भगवान आपके दर्शनों से आज हम सभी पूर्ववासी कृतार्थ हुए। आप जैसे महापुरुष यदा कदा ही ऐसे तीर्थों को अपनी पद धूलि से पावन बनाने के लिए पधारते हैं। लोक के कल्याण के ही निमित्त आप जैसे संत महात्माओं का देशाटन होता है। गृहस्थियों के घरों को पावन करना ही आपकी यात्रा का प्रधान उद्देश्य है। मैं अत्यंत ही निर्धन दीनहीन कंगाल ब्राह्मण बंधु हूँ।
भगवान यदि अपनी चरण रज से मेरे घर को पावन बना सकें तो मेरे ऊपर अत्यंत ही अनुग्रह हो। नाथ, मैं आपके चरणों में सिर से प्रणाम करता हुआ प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी इस प्रार्थना को अवश्य ही स्वीकार करें। प्रभु ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, विप्रवर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ब्राह्मण तो साक्षात श्री हरि के मुख हैं। आप जैसे विनयी वैष्णव ब्राह्मण का आतिथ्य ग्रहण करने में तो मैं अपना अहोभाग्य समझता हूँ। जो भगवत भक्त हैं, साधु संतों में श्रद्धा रखते हैं, जिन्हें अतिथियों की सेवा करने में सुख प्रतीत होता है, ऐसे भक्तों के घर का प्रसाद अन्न ग्रहण करने से अतिथि भी पवित्र बन जाता है। ऐसे आतिथ्य से अतिथि और आतिथ्य करने वाला दोनों ही धन्य हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपका आतिथ्य अवश्य ही ग्रहण करूँगा। प्रभु के मुख से निमंत्रण की स्वीकृति सुनकर वह ब्राह्मण आनंद के कारण व्याकुल सा हो उठा। वह उसी समय अस्त व्यस्त भाव से अपने घर गया और अपने ब्राह्मणी से कहकर उसने महाप्रभु के लिए भांति भांति के उत्तम पदार्थ बनवाए। पति प्राणा सती साध्वी ब्राह्मणी ने बात की बात में नाना भांति के व्यंजन बनाकर पति से प्रभु को बुला लाने का अनुरोध किया। भोजनों को तैयार देखकर ब्राह्मण जल्दी से प्रभु को बुला लाया। घर पर आते ही उसने हाथों से प्रभु के चरणों को पखारा और उस चरण अमृत को स्वयं पान किया तथा परिवार भर को पिलाया। इसके अनंतर सुंदर से आसन पर प्रभु को बिठाकर धीरे धीरे भगवान नाम का प्रसाद ला लाकर प्रभु के सामने रखने लगा। उस प्रेम में पगे हुए भांति भांति के सुंदर सुस्वादु पदार्थों को देखकर और उनके ऊपर सुंदर तुलसी मंजरी का अवलोकन करके प्रभु अत्यंत ही प्रसन्न हुए और श्री हरि का स्मरण करते हुए उन्होंने प्रसाद पाया। ओम शांति शांति शांति।